तरह की ये दुर्घटना हुई है। हमारे संवाददाता अमित वाराणसी से रेल अधिकारियों से जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर क्या ताजा जानकारी मिल पा रही है और कैसे उन लोगों को भरोसा दिया जाए जिनके लोग इन ट्रेनों में संभव है कि हों और लोग चिंतित हैं। लोग जानना चाहते हैं कि दुर्घटना में क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित जुड़े हुए हैं वाराणसी से। अमित, जब ये जानकारी मिल ही नहीं पा रही है कि आखिर वाकई में वहां हुआ क्या, कितनी बोगियां क्षतिग्रस्त हुई, कितने लोग हताहत हुए, तो कुछ देर के लिए मन मानना चाहता है ये कि भगवान करे कि यह हादसा बहुत छोटा हो। क्या ऐसा संभव है या हादसा बड़ा है, इसकी कुछ सूचना पुख्ता मिल रही है? देखिए अजीत, दबी जुबान से रेलवे के अधिकारी ये मान रहे हैं कि एक बड़ा रेल हादसा है, लेकिन चूंकि उनके पास कोई जानकारी नहीं है इसलिए वो स्पष्ट रूप से बता नहीं पा रहे हैं। रेल दुर्घटना के बाद 3 डेस्टिनेशन जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है दुर्घटना स्थल, जहां दुर्घटना होती है वहां से क्या स्थिति है, रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से चल रहा है, कितने लोगों की कैजुअलिटी हुई है, सबसे महत्वपूर्ण वो स्थल होता है जहां दुर्घटना होती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण स्थल होता है जहां से रेल चलती है, और तीसरा जहां रेल को पहुंचना है। तो मुंबई, हरदा और बनारस, ये 3 महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन है जहां जानकारी होनी चाहिए रेल अधिकारियों को। लेकिन दुर्भाग्य से हरदा में क्या स्थिति है ये तो आप बेहतर बता सकते हैं, लेकिन बनारस और मुंबई की स्थिति बिल्कुल साफ है कि यहां के रेल अधिकारियों को कोई जानकारी है ही नहीं। परिजन लगातार परेशान है, फोन के माध्यम से वो जानकारी चाहते हैं कि जो उनके प्रिय उस रेल से सफर करके आ रहे थे बनारस, उनकी स्थिति क्या है, लेकिन रेलवे की जो संचार व्यवस्था ये समझ में नहीं आता। The reports were coming that this happened on a bridge over Machak River. Later on, the picture became clearer. It did not happen on that bridge. It happened little ahead of that river. It happened on a culvert, which we call pulia. So the approach to the culvert, the track, it caved in because of the heavy rains and because of the wet soil, soft soil, which it became because of the rainwater. So it led to the derailment. 6 coaches of Kamaini Express got derailed. Similarly, on the other track, the Janta Express was coming, and 1 engine and 4 coaches of that train also got derailed. As of now, and when they got derailed, there was water all around, the water logging on both the sides of the culvert. So it entered the coaches, and coaches appeared submerged into the water to some extent. But now our relief and rescue operation is full swing. Our teams have reached. We have been able to rescue a lot of people from these affected coaches. They have been shifted to the unaffected coaches, and we have moved the portion of unaffected portion of the trains to Itarsi. Both the trains now have been moved with their unaffected coaches to Itarsi, where we are looking after the passengers by providing drinking water, etc. Abhi, I think most of the people as of now have been taken out of the affected coaches. There could be still some persons trapped, we are still searching them, and that effort is still going on. But most of the people have been rescued as of now. There are casualties. There are suspected some casualties, but not of that scale which was initially reported by the media. And we'll share you that authentic information very shortly once we have the information. That information I don't have as of now, but Honorable Railway Minister is constantly monitoring the situation. He is constantly in touch with the railway officials, with West Central Railway officials, constantly giving directions and keeping tab on the situation. तो अभी आप सुन रहे थे रेलवे के पीआरओ अनिल सक्सेना को, जो ताजा इस वक्त जो बयान उन्होंने दिया है वो हमने आप तक पहुंचाया। और जो ताजा स्थिति है, अब ये बात कंफर्म हो रही है, कंफर्म कर रहा है रेलवे कि 6 बोगियां थी कामायनी एक्सप्रेस की और जनता एक्सप्रेस की 4 बोगियां जो डिरेल हुई हैं। हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, जो हम लोग बात कर रहे थे इस वक्त, कुछ उस दिशा में बातें जा रही हैं, यानी शुरुआती स्टेज में जितनी बड़ी दुर्घटना की बात, जो आशंका जताई जा रही थी, उतनी बड़ी ये दुर्घटना नहीं है। हालांकि कुछ कैजुअलिटीज की बात की जा रही है, कह रहे हैं पीआरओ, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो बोगियां थी वो डिरेल हुई हैं और आसपास जो डिरेल होके वो गिरी हैं। पुलिया के ऊपर हुआ था और जो ट्रैक था वो धंस गया था और उसकी वजह से ये जो है हादसा हुआ। लेकिन एक जानकारी और भी मिली है कि 8 मिनट पहले
वहां से 2 ट्रेनें गुजर चुकी थी और उनके ड्राइवर्स ने ऐसी कोई अनहोनी वाली स्थिति का रिपोर्ट नहीं किया। इसका मतलब है कि उस 8 मिनट के दौरान सडनली कहीं से फ्लैश फ्लड की स्थिति बनी है, कहीं से बांध टूट के पानी आया है या कहीं का पानी छोड़ा गया है और एकदम फ्लैश फ्लड पुलिया के ऊपर आ गया, ट्रैक के ऊपर आ गया, ब्रिज के ऊपर आ गया और उसकी वजह से वो ट्रैक धंस भी गया और जिससे ये हादसा हुआ और डिरेलमेंट हुआ। 6 बोगी इसकी कमायनी एक्सप्रेस की और 1 इंजन और 4 बोगी जनता एक्सप्रेस की डिरेल हुई है। तो अब स्थिति नियंत्रण में है। रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी स्विंग और युद्ध स्तर पे चल रहा है। अधिकारी वो सब लोग, जिला प्रशासन, रेलवे अधिकारी सब मौके उपलब्ध है। हाँ, चूंकि ये इटारसी खंडवा का सेक्शन है और प्रभावित हुआ है तो कुछ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया है, कुछ को डाइवर्ट कर रहे हैं और वो जानकारी एक बुलेटिन के माध्यम से आपको अलग से हम दे रहे हैं। सर, 12 लोगों की मारे जाने की भी देखिए, हमारे पास अभी पुष्ट जानकारी नहीं है। मैं ये आपको कह सकता हूँ कि हाँ, कुछ कैजुअलिटी सस्पेक्टेड हैं, लेकिन उस स्केल पे नहीं है जिस स्केल पे मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। तो रेलवे के पीआरओ अनिल सक्सेना जो बता रहे हैं कि शुरुआती दौर में, शुरुआती स्टेज में जितनी बड़ी आशंका जताई जा रही थी उतनी बड़ी ये दुर्घटना नहीं है। और हम इसी दिशा में बात कर रहे थे अपने संवाददाता अमित से। अमित, ये राहत कह सकते हैं कि जितनी बड़ी दुर्घटना की आशंका की जा रही थी उतनी बड़ी दुर्घटना नहीं है। शुरुआती दौर में जो तस्वीर उभर कर आ रही थी वो ये आ रही थी क्योंकि तस्वीरें भी नहीं आई थी तब तक, केवल जानकारी मिली थी कि दुर्घटना हुई है और नदी के ऊपर का पुल गिर जाने से, टूट जाने से यह हादसा हुआ है। तो ये समझ में आ रहा था कि आधी रात में नदी में ट्रेन के डब्बे गिर गए और सोते सोते यात्री बह गए, इस सब तरह की कुछ तस्वीरें आ रही थी। लेकिन अब जो रेलवे के पीआरओ हैं ये कंफर्म कर रहे हैं कि 6 बोगियां कमायनी की और इंजन के साथ 4 बोगियां जनता एक्सप्रेस की केवल डिरेल हुई हैं और डिरेल होने के कारण जो अगल बगल में ये गिरी हैं वहां पर कुछ हद तक पानी में ये डब्बे समा गए हैं। यानी ये दुर्घटना उतनी बड़ी नहीं है। हालांकि कुछ कैजुअलिटीज हुई हैं जिनके बारे में अभी वो जानकारी देंगे। ये ताजा हम बयान उनका सुना रहे थे। अमित, तो इससे कुछ राहत महसूस कर सकते हैं? बिल्कुल राहत वाली बात जरूर है, चूंकि 3 घंटे पहले हम अनिल सक्सेना को जब सुन रहे थे तो वो भी कंफर्म नहीं थे और उन्होंने भी एक तरीके से दबी जबान से स्वीकार किया था कि बड़ा हादसा है। लेकिन जैसे जैसे जो सवेरा होते जा रहा है, जो अंधेरा छटते गया, उसके बाद तस्वीर साफ होते गई और अब वो बता रहे हैं कि सिर्फ डिरेल्ड हुई है, नदी में बोगी नहीं गिरी है, बहुत ज्यादा कैजुअलिटी नहीं हुई है। लेकिन उनका बयान आप थोड़ा और गौर से सुने अजीत, तो एक उन्होंने बात कही कि जो रेलवे ट्रैक था वो धंसा हुआ था और 10 मिनट पहले 2 ट्रेनें वहां से गुजरी थी। बहुत ज्यादा कोई परेशानी की बात नहीं थी, लेकिन एकाएक ट्रैक पर पानी आ गया, पानी छोड़ा गया था, कहीं से पानी छोड़ा गया है, वो ये बता रहे हैं। यानी धीरे धीरे रेलवे जो है वो अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर, स्थानीय प्रशासन पर, राज्य सरकार पर अब धीरे धीरे अब मामला थोपना शुरू कर रहा है कि हमारी कोई गलती नहीं थी। वो ये नहीं बता रहे कि अगर रेलवे ट्रैक धंस गया था, 2 ट्रेनें गुजरी और आपका रेलवे ट्रैक धंस गया, ये बड़ा मुश्किल है सोचना। धीरे धीरे तस्वीर साफ हो पाएगी, लेकिन अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप अब दबी जबान से ही सही अब शुरू हो गया है कि ट्रैक पर 10 मिनट के अंदर पानी आ गया, रेलवे ट्रैक धंस गया। तो थोड़ा सा और इंतजार करना होगा अजीत, जब तस्वीर और साफ हो पाएगी कि रियल पिक्चर क्या है। और इसके लिए बड़ी आशंका, बड़ी दुर्घटना की आशंका जता रहे थे, इसलिए जब ये बातें पता हो रही हैं, कंफर्म हो रही हैं कि बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज नहीं हुई हैं, तो भले थोड़ी राहत महसूस कर लें। लेकिन ये अपने आप में तो अभी भी शर्मिंदगी की बात है कि आखिर ट्रेन कैसे पटरी से डिरेल हुई और कैसे कुछ पानी बह जाने से ट्रैक धंस गया। आखिर सब कुछ तो राम भरोसे है। ये हम भगवान का ही शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उतनी बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन ये भी अभी पूरी तरह से कंफर्म होना बाकी है क्योंकि कैजुअलिटीज का जो टोल है वो अभी पूरी तरह से आया नहीं है सामने कि आखिर कितने लोग हताहत हुए हैं, कितने इंजर्ड हैं या कितनों की जान गई है। लेकिन ये तो है कि रेलवे की लापरवाही है, आसपास जो प्रशासन है उनसे भी जो जुड़ा होना चाहिए, जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उसमें कमी है। आखिर लोग इसका खामियाजा क्यों भुगते हैं, आम आदमी इसका खामियाजा क्यों भुगते? वो तो ट्रेन पर ये यात्रा कर रहा है सोचकर कि उसकी यात्रा सुखद हो, उसकी यात्रा सुरक्षित हो, लेकिन इसके बावजूद वो इस तरह की स्थितियों में फंसने को मजबूर हो जाता है। जो भी यात्री इस दुर्घटना में होंगे, आप सोचिए कि उनके मन पर क्या असर पड़ा होगा। नजदीक से उन्होंने मौत देखी होगी, कुछ कह सकते हैं कि उनके जो सहयात्री होंगे, हो सकता है कि इन बोगियों में हो, उनके बारे में अभी सूचना मिलना बाकी हो, आखिर वो किस कंडीशन में है, किस हालत में है।
अमित। बिल्कुल अजीत, निश्चित रूप से वो लोग तो परेशान हैं ही जिनके परिजन इसमें बैठकर यात्रा कर रहे थे। वो लोग ज्यादा परेशान होंगे जो लोग बच गए हैं और सुरक्षित हैं, लेकिन वो अपने उन लोगों के बारे में जानकारी लेना चाह रहे होंगे जो डिरेल हो चुकी बोगियों में रहे होंगे। तो निश्चित रूप से एक परेशानी, बेचैनी तो है, लेकिन एक जो बड़ा सवाल है, 11:30 बजे की घटना है और 6 बजने वाले हैं और आपके पास अभी भी जो पिक्चर है वो क्लियर नहीं है। आप एशिया की सबसे बड़ी रेल व्यवस्था होने की बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम 2024-25 तक एशिया की सबसे बड़ी रेल व्यवस्था बन जाएंगे, और आपकी ये स्थिति है कि 8 घंटे गुजर जाने के बाद भी आपके पास तस्वीर साफ नहीं है। आपकी ये व्यवस्था है कि आपका जो संचार व्यवस्था है वो इस लायक नहीं है कि लोग जानकारी चाहते हैं, उनको जानकारी मिल नहीं पा रही है क्योंकि आपके पास खुद ही जानकारी नहीं है। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब रेलवे को देना होगा, चूंकि ये जब तस्वीर साफ होगी अजीत, तो आप देखिएगा ये छोटी मोटी ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये एक बड़ा रेल हादसा है। 2 ट्रेनों की कई बोगियां डिरेल्ड हो जाती है और रेल प्रशासन 8 घंटे बाद भी तस्वीर साफ नहीं कर पा रहा। तो ये अपने आप में एक बड़ी शर्मिंदगी है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जिस तरीके से रेलवे के पीआरओ अनिल सक्सेना ये कह रहे हैं कि उससे पहले गुजरी हुई ट्रेनों के ड्राइवर्स ने किसी तरह का अंदेशा नहीं जताया, ये तो बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि क्या दुर्घटना हो जाएगी इसके बाद जागेगा रेल प्रशासन, और एक दुर्घटना के बाद फिर तुरंत दूसरी दुर्घटना वहां कैसे हो गई जनता एक्सप्रेस से? ये तो सवाल अभी पूछा जाना बाकी है रेलवे से। देखिए अजीत, इटारसी खंडवा जो रेल मार्ग है ये वो रूट है जो देश के मोस्ट बिजिएस्ट रूट में से एक है, जो देश के सबसे ज्यादा बिजी रूट रहते हैं उनमें से ये एक रूट है। 10 मिनट पहले 2 ट्रेनें गुजरी और कुछ नहीं हुआ, और 10 मिनट में ट्रैक धंस गया, एकाएक पानी आ गया पुलिया के ऊपर और उससे ये हादसा हुआ। उनको कोई जानकारी नहीं थी पानी छोड़े जाने की। तो ये तो एक तरीके से पल्ला झाड़ना हुआ, ये पीछा छुड़ाने वाली बात हुई, जो कि रेलवे हर मौके पर यही करता है। वो छोटे मोटे कर्मचारियों को थोड़ी बहुत सजा देकर वो अपना पल्ला झाड़ लेता है। किसी भी बड़े रेल दुर्घटना में किसी बड़े रेल अधिकारी पर कोई कार्रवाई कभी नहीं हुई। ये एक अपने आप में इतिहास है। और इस घटना के बाद भी आप देखिएगा जांच समिति बैठाई जाएगी, रेलवे कमिश्नर रेलवे सेफ्टी के नेतृत्व में कोई बड़ा एक समिति बनाकर जांच की जाएगी और रिपोर्ट आएगी। तब तक लोग भूल चुके होंगे और किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये रेलवे की कार्यशैली बन चुकी है और जब तक ये कार्यशैली रहेगी ये दुर्घटनाएं इसी तरीके से होती रहेंगी, चाहे वो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर हो या मध्य प्रदेश का हरदा हो। बिल्कुल अमित, और देखिए कि जो अनिल सक्सेना का बयान है उसमें आप समझ सकते हैं कि उन्होंने कहा है इसके लिए जिम्मेदार बोला है, जो चीजें बताई हैं उसमें सॉफ्ट सॉइल का भी जिक्र किया है कि जो पुल था उसके जो किनारे थे वो सॉफ्ट सॉइल पर आधारित थे, पानी में बह गए। तो ये तो बड़ी अजीब तरह की दलीलें हैं। ये दलीलें भला कैसे कोई समझ सकता है कि आप ऐसी बातों को रख सकते हो वहां पर जहां इस तरह की दुर्घटना हुई हो, ट्रेन डिरेल हो जाए, बोगियां उतर जाए, पानी में समा जाए, आधी रात का वक्त हो, अंधेरा हो, लोगों की स्थिति क्या होगी, इस बारे में रेलवे को ज्यादा विचार करना चाहिए। और जो सिस्टम है आसपास, जो सिस्टम है हमारे पूरे देश में अलग अलग जगहों पर पुलों की, ट्रैक की, उनके बारे में विचार करना होगा, उसके लिए सबक लेना होगा, बजाय उसके इस घटना को भी कमतर करके दिखाने की एक कोशिश के तौर पर प्रयास उनका नजर आ रहा है अनिल सक्सेना का। अमित, देखिए निश्चित रूप से पल्ला छुड़ाने वाली बात है और 8 घंटे बीत गए हैं। अब तक तो जो रेल मंत्रालय, कम से कम रेल मंत्री न सही, रेल राज्य मंत्री को सामने आकर बयान देना चाहिए था। रेलवे के जो चेयरमैन हैं उनको सामने आना चाहिए था। आप पीआरओ के माध्यम से उनके चेहरे को सामने रखकर आप अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 3 घंटे पहले और 3 घंटे बाद के बयान में आप देखिए जमीन आसमान का फर्क आ गया है और धीरे धीरे जो रेलवे है उसी दिशा में जाना शुरू कर दिया है कि 10 मिनट पहले तक सब कुछ ठीक था और 10 मिनट में सब कुछ हो गया। तो आप कल्पना करिए कि रेलवे की कार्यशैली बदलने के लिए वो उनके मंत्री और अधिकारी तैयार नहीं है। उसके साथ साथ एक जो बड़ा सवाल ये है, कौशाम्बी में आप देखिए फिश प्लेट खोल ली जाती है, बोगियां डिरेल हो जाती है। गोरखपुर में देखिए इसी तरीके से पटरियों से जो बोगियां हैं वो डिरेल हो गई, बड़ी संख्या में लोगों की कैजुअलिटी हुई। तो आखिर ये जो लगातार बोगियां डिरेल हो रही हैं, हम 1 मिनट के लिए मान ले रहे हैं कि आपकी कोई गलती नहीं थी, पटरियां अपने आप सब कुछ ठीक था और बोगियां डिरेल्ड हो गई, लेकिन ये हो क्यों रहा है? आपकी पटरियों में अगर पहले वाली बात नहीं रही तो आपने उनके मेंटेनेंस पर कितना खर्च किया, आपने कहां काम किया, ये सारी जानकारी आपको आम लोगों को
पहुंचानी होगी, क्योंकि आम लोग ही सफर करते हैं रेल से, और आम लोग जब ये सफर करते हैं रेल से और ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो ये एक संकेत है, एक संदेश है कि आप अपनी जान हथेली पर लेकर रेल से यात्रा कर रहे हैं। जी, सवाल यही है कि रेलवे या फिर जो हमारा सिस्टम है वो आम लोगों की भावनाओं से खेलता है, उन्हें सब्ज़बाग दिखाता है बड़े बड़े, जबकि आधारभूत संरचनाओं में इतनी बड़ी कमियां होती हैं। रेलवे के पीआरओ अनिल सक्सेना से सीधी बातचीत की हमारे संवाददाता ने, सुनिए क्या कहना है उनका। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में 2 ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हो गई हैं। हमारे साथ रेल मंत्रालय के प्रवक्ता अनिल सक्सेना जी हैं। सर, ये घटना कितने बजे हुई है सर? कौन सी 2 ट्रेनें हैं? ये घटना जो है रात के 11:30 के आसपास हुई है, और एक की शायद घटना 11:30 पे होगी, दूसरी 11:34-35 पे हुई होगी। दोनों ट्रेन लगभग एक ही समय पे अलग अलग पटरियों में विपरीत दिशाओं में आ रही थी। एक ट्रेन हमारी है कमायनी एक्सप्रेस तो 10170, और दूसरी 13201 पटना मुंबई जनता एक्सप्रेस। ये दोनों ट्रेनें इस हादसे में इन्वॉल्व हैं। और ये हादसा जो प्रारंभिक सूचना आई थी कि माचक रिवर पे जो ब्रिज है, शायद वो ब्रिज कोलैप्स हुआ है, ब्रिज टूटा है या पानी उस पर चढ़ गया है और ट्रेन जो है नदी में गिर गई है, वो सब बातें सही नहीं है। इनफैक्ट जो हादसा हुआ है वो उस मेजर जो रिवर है माचक रिवर, उसके आगे कुछ पुलिया पर हुआ है। पुलिया जो थी रिवर जो कलवर्ट्स पे होती है पुलिया, उनमें वहां पर यह हादसा हुआ है। और ये अलग अलग ट्रैक्स पे हुआ है, एक डाउन ट्रैक पे हुआ है, एक अप ट्रैक पे हुआ है। और जैसे कि आप रिपोर्ट कर ही चुके हैं, ये इटारसी खंडवा के बीच का सेक्शन है, और जो एक्सीडेंट हुआ है वो खिलकिया और भिरंगी स्टेशन के बीच में। सर, कितनी कैजुअलिटी और कितने लोग इंजर्ड हुए हैं? अभी तक देखिए किसी भी कैजुअलिटी की संभावना, मतलब कैजुअलिटी की फिगर कुछ रूप से नहीं मिली है, लेकिन कोई बहुत बड़े स्केल पे कैजुअलिटी सस्पेक्ट नहीं हम कर रहे हैं। कुछ घायलों की जानकारी आई थी, 25 लोग घायल हुए थे, तो उनको अटेंड भी कर लिया गया, माइनर इंजरी। सर, बताया जा रहा पानी काफी ज्यादा, चूंकि मध्य प्रदेश में जब से सर बाढ़ जैसे हालात हैं, बता रहे हैं उस नदी में भी पानी का बहाव ज्यादा था, तो क्या कोई सिग्नल मिले थे सर इस तरह से? सर देखिए, यही बात भी जितनी हमारे पास जानकारी है, वैसे तो ये सब बातें पूरी जांच के बाद ही ठीक से समझ निकल के आती हैं, क्योंकि जो प्राथमिक जानकारी प्रथम दृष्टया जो आपको मिली है, उसके पहले 8 मिनट पहले गाड़ियां गुजरी हैं वहां से, 2 गाड़ियां गुजरी, कॉमन एक्सप्रेस और एक पैसेंजर ट्रेन, लोकल ट्रेन, और उनके ड्राइवर ने ऐसी कोई अनयूजुअल स्थिति को वहां पे रिपोर्ट नहीं किया है। लेकिन उसके तुरंत बाद ये हादसा हुआ है, इसका मतलब उस बीच दौरान कोई फ्लैश फ्लड की स्थिति निर्मित हुई है, या तो ट्रैक पे यकायक पानी आ गया बांध टूटने से, या कहीं से पानी छोड़ा गया और ट्रैक पे पानी आ गया, ब्रिज पुलिया के ब्रिज के ऊपर पानी आ गया, और जो अप्रोच रोड है, अप्रोच होता है ब्रिज की तरफ, जो एम्बैंकमेंट होता है, वो वहाँ की मिट्टी धंस गई, वहाँ की काली मिट्टी होती है मध्य प्रदेश में उस तरफ, वो फिर गीले होने के बाद धंसने की संभावनाएं पड़ती है, तो मिट्टी थोड़ी धंसी है, हमारा ट्रैक केविन किया है और उस वजह से टॉपलिंग हुई है, और ये 6 डिब्बे कमाएंगे। रेलवे के पीआरओ अनिल सक्सेना वही बातें दोहराते हुए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित वाराणसी से जुड़े हुए हैं। अमित, अनिल सक्सेना जो बातें कह रहे हैं उनसे सुनकर साफ तौर पर ये लगता है कि राहत और बचाव के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए। इन सबसे पहले रेलवे ने इसकी तैयारी कर ली कि आखिर इस दुर्घटना के बाद लोगों के सामने हम कैसे जाएं और किन बातों को लेकर जाएं। अजीत जी, अभी अमित का घटनाग्रस्त हुई है। हालांकि ये रेलवे के पीआरओ बता रहे हैं, कह रहे हैं कि शुरुआती दौर में जो आशंकाएं थी, इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है, लेकिन 2 ट्रेनें, महत्वपूर्ण ट्रेनें, ये डिरेल हुई हैं ट्रैक से। हालांकि पुल से गिरी नहीं है, नदी में बही नहीं है, लेकिन डिरेल हुई हैं। पहले शुरुआती दौर में ये खबरें आ रही थी कि ट्रेनें पुल से नीचे नदी में गिर गई हैं और कुछ डिब्बे इसके बह गए हैं, लेकिन अब रेलवे के अधिकारी ये पुष्ट कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि इस पुल से गुजरने के बाद, माचक नदी पर बने पुल से गुजरने के बाद छोटी छोटी जो पुलिया होती है, वहां पर जाकर ये दुर्घटना हुई है। वहां रेलवे ट्रैक उखड़ गया था या कुछ दिक्कतें थी, जिस कारण से ये ट्रेन की बोगियां डिरेल हुई हैं, और S4 बोगी के बाद की बोगियां थी, डब्बे थे जो कामायनी एक्सप्रेस के, वो इससे प्रभावित हुए हैं और डिरेल होकर आसपास जो नाले होते हैं उसमें गिरे हैं, और इनमें गिरने की वजह से इनमें पानी भर गया। हालांकि कुछ लोगों के हताहत होने की सूचना है, लेकिन आधिकारिक जानकारी, वो आंकड़े अभी नहीं दे पा रहे हैं।
हालांकि कुछ लोगों की जान इसमें गई है इस दुर्घटना में, क्योंकि 2 ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं एक ही जगह पर लगभग, एक कामायनी एक्सप्रेस और एक जनता एक्सप्रेस। मुंबई से कामायनी एक्सप्रेस वाराणसी को जा रही थी और जनता एक्सप्रेस जबलपुर से मुंबई को जा रही थी। खिड़किया और हरदा स्टेशन के पास ये दुर्घटनाग्रस्त हुई है। काली माचक नदी के पुल से गुजरने के बाद ये हादसा हुआ है। पहले जो खबरें आ रही थी उसमें ये कहा जा रहा था कि नदी के पुल से गुजरते वक्त यह हादसा हुआ है और डब्बे पानी में समा गए हैं, लेकिन अब रेलवे के पीआरओ अधिकारी ये बता रहे हैं कि इस पुल को पार करने के बाद ये बोगियां डिरेल हुई हैं और वो ट्रैक के अगल बगल में जो नाले होते हैं जिनमें पानी भरा हुआ है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है इसलिए उसमें जाकर ये डब्बे गिरे हैं और इस कारण से कैजुअलिटीज कुछ हुई हैं, लेकिन आधिकारिक आंकड़ा अभी उनके पास नहीं है। लेकिन रेलवे के अधिकारी जिस तरीके से बातों को रख रहे हैं इससे समझा जा सकता है कि बचाव की मुद्रा में रेलवे नजर आ रहा है। किस तरह से चीजों को कम करके जताया जाए, अपने ऊपर से जिम्मेदारियां हटाई जाएं, इनमें लगा हुआ है। जबकि यात्री की क्या स्थिति है इस वक्त, उन्हें मदद कितनी पहुंचाई गई, वो किस हाल में है अभी, इस बारे में वो कम जानकारी दे रहे हैं। जबकि रेलवे को चाहिए था इस वक्त कि वो ये बताता कि आखिर वहां जो फंसे हुए यात्री हैं वो किस कंडीशन में हैं और जो भी असुविधा हुई है वो उनके लिए कितनी भारी है, कितनी मुसीबत वाली है। आधी रात में ट्रेन डिरेल्ड हो जाए, एकाएक रुक जाए, तेज धमाका हो, आवाज हो, यात्री कुछ समझ पाए इससे पहले बोगियों में पानी भरने लगे, उनकी क्या हालत हुई होगी, क्या स्थिति हुई होगी। इस हादसे में कुछ लोगों की जान भी गई होगी, लेकिन रेलवे इस बारे में बताने को तैयार नहीं है। आखिर उन तक मदद कैसे पहुंचाई गई, कितनी देर में पहुंचाई गई, अभी वो कहाँ हैं, इन सब बारे में भी पीआरओ नहीं कुछ कह रहे हैं। लेकिन वो ये जरूर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो दुर्घटना हुई है इस दुर्घटना में वैसा कुछ नहीं हुआ है, इस तरह की कोई लापरवाही नहीं है, बल्कि ये अचानक प्राकृतिक आपदा से हो गया या फिर कहां से पानी एकाएक से आ गया जिस कारण से ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया। कुछ ट्रेनें आगे से गुजरी, उनके साथ कुछ नहीं हुआ, कामायनी और जनता एक्सप्रेस के साथ ऐसा हो गया। तो इन सब का जवाब उनके पास है नहीं, लेकिन वो बचने की कोशिश करते हुए जरूर नजर आते हैं। जबकि